तो बच्चों हमने बात करी थी सुबह से विद्युत क्षेत्र की, विद्युत तीव्रता की। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो हमने सुबह से देखा था कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करे उसे उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र निकाला था इक्वल F/Q0। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यदि इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश Q0 रखा और इस पर लगने वाला बल F है, तो इस समय इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर में है क्या? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये आवेश है और आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया था। अब जब हमने इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा तो इस पर बल लगा था F। अब जब इस पर बल लगा तो ये परीक्षण आवेश इस तरफ गति करने लगा, अर्थात इस पर बल इस दिशा में लगा तो ये चलने लगा और चलते चलते ये चला। इसी प्रकार हम परीक्षण आवेश को यदि यहाँ रखें तो उस समय परीक्षण आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा और वो इस तरफ गति करने लगेगा। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को यहाँ रखें तो बल लगेगा, बल लगने के बाद वो इस तरफ गति करने लगेगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में यदि हम परीक्षण आवेश रखें तो उस पर बल लगता है, बल लगने के पश्चात वो एक रेखा में गति करने लगता है। अभी हम धन आवेश का विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम एक ऋण आवेश लें तो ऋण आवेश भी अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब इसके विद्युत क्षेत्र में तो हमने देखा कि ऋण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र बना वो इस एरिया, इस घेरे के अंदर है, बाहर इसका विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं, कैसे पता चला? तो इसका हमें पता ऐसे चलता है कि यदि हम परीक्षण आवेश रखेंगे और इस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। हमने ये भी देखा था कि जो परीक्षण आवेश Q0 है ये हम धनात्मक लेते हैं, प्लस का लेते हैं। ठीक है, तो ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि हमें परीक्षण आवेश यहाँ पर रखें तो कूलाम के नियम के अनुसार एक ऋण आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस तरफ चलने लगेगा। इसी प्रकार यदि परीक्षण आवेश यहाँ रखा जाए तो वो इस तरफ गति करेगा। यहाँ रखें परीक्षण आवेश को तो इस तरफ आकर्षित होगा, यहाँ रखें तो इस तरफ आकर्षित होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि यदि ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश रखें तो परीक्षण आवेश ऋण आवेश की ओर आकर्षित होता है, अर्थात एक सरल रेखा में चलकर इस तक आएगा। तो ऋण आवेश में जो रेखाएं आ रही हैं वो अंदर की ओर आ रही हैं और धन आवेश में जो रेखाएं बनी, रेखा मतलब परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग। तो परीक्षण धन आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है इसमें परीक्षण आवेश इस रेखा से बाहर की ओर जा रहा है और इसमें परीक्षण आवेश अंदर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर जो परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग है, चाहे इस क्षेत्र में चाहे इस क्षेत्र में, इस परीक्षण आवेश के चलने के इस मार्ग को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, एक कल्पना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, ये काल्पनिक होती है, लेकिन इनके द्वारा विद्युत क्षेत्र के बारे में बताई गई जानकारी सत्य होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा बनी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणिक वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश गमन करता है। सीधा सीधा कहें तो विद्युत क्षेत्र रेखा परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग है। तो इस समय हमने देखा कि ये क्षेत्र रेखाएं धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो आवेशों की क्षेत्र रेखाएं देखी, धनावेश और ऋण आवेश। अब यदि हम नॉर्मली इसका चित्र बनाएंगे तो धनावेश की क्षेत्र रेखाएं कैसी प्रतीत होगी? ये धनावेश था और धनावेश से क्षेत्र रेखाएं ये बाहर की ओर जाती हुई दिख रही थी इस प्रकार से। तो धनावेश की क्षेत्र रेखाएं अर्थात धन आवेश से जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। इसी प्रकार यदि ऋण आवेश है तो इसकी क्षेत्र रेखाएं कहाँ की ओर बनाएंगे? अंदर की ओर।
तो ऋण आवेश की क्षेत्रीय रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। अब यदि यहां पर हम धन आवेश रखें और यहां पर एक ऋण आवेश रखें, तो हमने वहां देखा कि धन आवेश की जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर बाहर की ओर चल रही होती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी क्षेत्र रेखा ये बाहर निकली और अनंत की ओर इसको जाना था, लेकिन इसके बाजू में ऋण आवेश है, तो ये क्षेत्र रेखा फिर मुड़ के ऋण आवेश पर आ गई। किससे किस तरफ चली? तो ये तीर की दिशा बता दी। धन आवेश से क्षेत्र रेखा ये चली, धन आवेश से दूसरी क्षेत्र रेखा ये चली, दूसरी ये चली, इसी प्रकार अन्य रेखाएं भी चलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ की ओर आ रही हैं? ऋण आवेश की ओर। अब यदि हम बात करें तो ये बनी कैसे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये धन आवेश से ऋण आवेश, यदि यहाँ हम परीक्षण आवेश रखते तो परीक्षण आवेश से प्रतिकर्षित होता है, और परीक्षण आवेश इस प्रकार से प्रतिकर्षित होता जाता। लेकिन यहाँ पर ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश क्या करेगा? इस परीक्षण आवेश Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची और वो ये रेखा ये बन गई जो हमने यहाँ देखी। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को यहाँ रखोगे तो ए बल लगा, परीक्षण आवेश पर ए बल लगा। अब परीक्षण आवेश ए आया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऋण है, तो ऋण क्या करेगा? इस परीक्षण धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस तरफ आने लगा और इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा बनाई, तो एक क्षेत्रीय रेखा बन गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यदि समान परिमाण का एक धन और एक ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर समाप्त हो गई। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि आगे हम जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं हमने देखी, तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं के गुण तो इनको सुन लें। तो इन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश गमन कर सकता है। ये विद्युत क्षेत्रीय रेखा का परिचय हुआ। अब इनकी विशेषताएं क्या है, तो हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं आवेशित चालक से धन आवेशित चालक से अनंत की ओर जाती हैं, और ऋण आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, इस बिंदु पर अर्थात हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इसके लिए यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें। अब जो स्पर्श रेखा है हम देख रहे हैं वो इस दिशा में है, अर्थात यदि हम परीक्षण आवेश Q0 यहां रखेंगे तो उस पर इस दिशा में बल लगेगा, बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा का पता चलता है। इसके बाद हम बात करें और इसमें और गुण कौन सा है। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। हम देख रहे हैं कि यहाँ से अलग अलग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर अलग अलग पहुंची, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटी, मान लिया कि काटी, तो एक क्षेत्र रेखा ये है, एक क्षेत्र रेखा ये है, कटान बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी और एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं होंगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। इसके बाद हम और इसके गुणों की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हुए। धन्यवाद।